मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कल हमने पढ़ा था नियोजन की विशेषताएं। कल हमने उसे विस्तार पूर्वक भी पढ़ा, आपने भी उस पर ध्यान दिया होगा। इस चैप्टर में जो तुम्हारे सामने है, इसमें नीचे देखो, ये विशेषताएं जो थी हमारी आखिरी क्या थी, नियोजन एक मानसिक अभ्यास है। इससे आगे का टॉपिक है हमारा नीचे नियोजन की सीमाएं। बेटा इस पेज पे नीचे देखना, नियोजन की सीमाएं। देखो सीमाएं यानी लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग। जहाँ किसी की कुछ अच्छाइयाँ होती है, कुछ महत्व होता है, तो वहाँ उसकी कुछ सीमाएं भी होती हैं, जिन्हें हम विस्तार पूर्वक अब पढ़ेंगे। यह आप भली भांति इसमें देखो आगे आप यह आप भली भांति देख चुके हैं कि व्यावसायिक संस्थानों के लिए नियोजन कितना आवश्यक है। व्यावसायिक संस्थाएं यानी वे संस्थाएं जिनका उद्देश्य पैसा कमाना होता है, उनके लिए नियोजन कितना आवश्यक है। औपचारिक नियोजन की गतिविधियों के बगैर प्रबंध करना जटिल कार्य है। यानी क्या है कि बिना प्लानिंग के किसी भी कार्य को करना बहुत प्रबंधक के लिए एक बहुत कठिन कार्य है। वही संस्थानों के लिए लक्ष्य प्राप्त करना एक महत्वपूर्ण है। देखो जहाँ प्लानिंग के साथ कार्य करना कठिन है, तो वहीं लक्ष्य को प्राप्त करना भी एक बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण आवश्यक है। परंतु हमने आपके दैनिक जीवन में देखा है कि सभी गतिविधियां हमारी योजनाओं के अनुसार नहीं चल पाती। क्या आप मानते हो बेटा कि सारी योजनाएं हमारी जो है वो सक्सेसफुल होती हैं? ऐसा नहीं है। कुछ योजनाएं हमारी सफल होती हैं, तो कुछ योजनाएं हमारी असफल भी जरूर होती है। यानी ये 100% श्योर नहीं होता कि आपने जो प्लानिंग किया है वो 100% आप श्योर है कि आप कामयाब हो जाओगे। जैसा आप क्रिकेट मैच में देखते हो कि एक कप्तान अपनी पूरी प्लानिंग करता है मैच जीतने की, क्या लगता है कि वो 100% मैच जीतेगा ही? नहीं, ऐसा नहीं हो पाता कि आप 100% किसी प्लानिंग को सक्सेसफुल मान सको। यानी प्लानिंग का असफल होना ही हमारी क्या है, सीमाओं के अंतर्गत आता है। आगे चलता है बेटा इसमें असामयिक घटनाएं परिवर्तन, जैसे पर्यावरण परिवर्तन, कानूनी नियम, हर सरकारी हस्तक्षेप। यदि ये सब हमारी प्लानिंग के अंदर कोई हस्तक्षेप, पर्यावरण कानून का चेंज होना और कानूनी नियम में चेंज होना, सरकारी हस्तक्षेप के कारण भी हमारी योजनाएं असफल हो जाती है। जैसे इन्होंने बताया कि असामयिक घटनाएं तथा परिवर्तन, जैसे पर्यावरण परिवर्तन, कानूनी नियम, सरकारी हस्तक्षेप आदि सभी व्यावसायिक नियोजन को प्रभावित करती है। ये सभी जो चीज़ें हमने 5 जो घटक बताए थे, वे सब क्या हैं, हमारे व्यवसाय को प्रभावित करते हैं और लागत व कीमतों में बढ़ोतरी कर देते हैं। जरा सी देर में गवर्नमेंट की कानूनी हस्तक्षेप नीति में परिवर्तन कर दो, लाइसेंस फीस वगैरह बढ़ा दो, तो हमारी कॉस्ट अपना आप ही बढ़ जाती है। जहाँ कॉस्ट बढ़ी वो हमारी प्लानिंग के लिए कहीं ना कहीं नुकसानदायक होती है, जिस कारण योजनाओं को संशोधित करना पड़ता है। यदि हम अपनी योजनाओं को विश्वास नहीं कर सकते, तो हम उनमें नियोजन क्यों करते हैं? देखो क्वेश्चन कितना बढ़िया है। यदि हम अपनी योजनाओं पर विश्वास नहीं कर सकते तो हम नियोजन करते हैं। यही कारण है जिसके विश्लेषण की हमें ज़रूरत है। देखो अब इससे आगे चलते हैं बेटा। सबसे पहला पॉइंट दिखाया, नियोजन दृढ़ता उत्पन्न करता है। दृढ़ता का मतलब मजबूती, यानी ये एक विश्वास कायम करता है। जब हम कोई प्लानिंग करते हैं तो हम एक विश्वास के साथ करते हैं। हम उसमें सोचते हैं कि हम 100% इसमें सक्सेस होंगे, यानी हम इसमें सफल होंगे। देखो अब इसमें क्या बताया गया इस टॉपिक में, एक संस्था द्वारा एक लक्ष्य को निश्चित समय पर प्राप्त करने के लिए एक सुनियोजित योजना तैयार की जाती है और यही योजना भविष्य में कार्य करने के लिए विधियों को निर्धारण करती है। प्रबंधक इनमें परिवर्तन करने की आस्था में नहीं होते हैं। इस प्रकार की दृढ़ता नियोजन में कठिनाई उत्पन्न करती है। यानी कि यदि जब तुम्हें अपनी प्लानिंग पर कुछ 100% विश्वास हो जाता है, तो यही दृढ़ता कहीं ना कहीं आपको कठिनाई भी उत्पन्न करती है। बदलती हुई परिस्थितियों में प्रबंधक को उनके सहयोग करने हेतु कुछ छूट अवश्य दी जानी चाहिए। यानी जैसे जैसे हमारी कुछ परिस्थितियां चेंज होती है, तो प्रबंधकों को उनके सहयोग करने हेतु उसमें कुछ छूट देनी चाहिए। किसी अमुक योजना का बदली हुई परिस्थितियों में अनुसरण करना संस्था के लिए अहित होता है, यानी नुकसानदायक होता है, वो उसके हित में नहीं होता।
नेक्स्ट टॉपिक है इसमें परिवर्तनशील वातावरण में नियोजन प्रभावी नहीं रहता। जब भी आपने देखा होगा परिवर्तनशील यानी जब भी चेंजेस आते हैं तो आपकी प्लानिंग सफल होने की संभावना नहीं रहती है। जैसे व्यावसायिक वातावरण अस्थिर अथवा परिवर्तनशील है, अर्थात कुछ भी स्थायी नहीं है। वातावरण में बहुत से पहलू शामिल होते हैं, जैसे राजनीतिक, आर्थिक, कानूनी, भौतिक तथा सामाजिक। इनमें परिवर्तन के अनुसार संस्था को अपनी आय को स्थायी रूप से बदल लेते हैं। यदि आर्थिक नीतियों को संशोधित कर दिया जाए या कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए या देश में राजनीतिक दशा अस्थायी हो तो वातावरण की प्रकृति सही मूल्यांकन कठिन होता है। यानी इन परिस्थितियों में हम सही मूल्यांकन नहीं कर सकते अपनी प्लानिंग का। बाजार की प्रतियोगिता वित्तीय योजना को अस्त व्यस्त कर देती है। जब भी कोई चेंज आता है तो बाजार की अर्थव्यवस्था में कुछ न कुछ उथल पुथल जरूर होता है। बिक्री के लक्ष्य का सही मूल्यांकन कठिन होता है। बाजार की प्रतियोगिता वित्तीय योजनाओं में बिक्री के लक्ष्य की पुनरावृत्ति करनी पड़ती है और रोकड़ बजट को भी संशोधित करना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि ये सभी बिक्री पर ही निर्भर होते हैं। नियोजन प्रत्येक वस्तु का भविष्य ज्ञान नहीं रख सकता, अतः यह सभी प्रभाव नियोजन को अवरोध उत्पन्न करते हैं। यानी परिवर्तनशील वातावरण में भी आपकी जो प्लानिंग है वो सफल नहीं हो पाती है। नेक्स्ट पॉइंट आया नियोजन रचनात्मक को कम करता है। रचनात्मक यानी कि अपनी जो क्रिएटिविटी है उसको कम करता है। नियोजन एक ऐसी क्रिया है जिसमें रचना उच्च स्तरीय प्रबंध द्वारा की जाती है। जब भी प्लानिंग की जाती है वो टॉप लेवल द्वारा की जाती है तथा शेष संगठन योजना इसका क्रियान्वयन करता है। नीचे का जितने भी लेवल है या जो वर्कर है वो उसको क्या करता है, उसे फॉलो करता है। इन्होंने बताया कि जो भी प्लानिंग की जाती है वो टॉप लेवल पे की जाती है। मध्य और लो लेवल के जो प्रबंधक होते हैं या जो वहाँ के जो डायरेक्टर होते हैं वहाँ वो उसको प्लानिंग को सिर्फ फॉलो करते हैं, उसे चलाते हैं। अनुक्रमानुसार मध्य स्तर प्रबंध व अन्य निर्णय करता न तो इसमें किसी प्रकार का विचलन करते हैं और न ही कहीं अधिकृत होते हैं और न ही आपकी इच्छा के अनुसार कार्य करने की अनुमति प्राप्त होती है, न ही वे अपनी इच्छा से कोई कार्य कर सकते हैं। इस प्रकार बहुत सी पहल क्षमता तथा सृजनात्मक दबकर रह जाती है। बहुत सी बार कर्मचारी आयोजन का निरूपण ही नहीं करते, अर्थात वे केवल आज्ञा का पालन करते हैं। यानी वे अपना कुछ नहीं करते कर्मचारी, वे क्या करते हैं, सिर्फ आज्ञा का पालन करते हैं। अतः नियोजन की सृजनात्मकता कम हो जाती है क्योंकि कार्यकर्ता उसी प्रकार सोचना शुरू कर देते हैं जैसे कि आमजन समझते हैं। किसी भी प्रकार का नया अथवा नव परिवर्तन नहीं होता। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें नियोजन में भारी लागत आती है। यानी जब भी कोई प्लानिंग की जाती है तो उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है। जैसे जब नियोजन किया जाता है तो इसके लिए बहुत बड़ी लागत आती है जो धन के रूप में भी हो सकती है और समय के रूप में भी। यानी जब भी कोई प्लानिंग की जाती है तो उसमें पैसा भी ज़्यादा खर्च होता है और उसमें समय भी ज़्यादा लगता है। उदाहरण के लिए परिशुद्धता की जांच को अत्यधिक समय लगना स्वाभाविक होता है। वृहत स्तर पर योजनाओं को वैज्ञानिक गणनाओं और तथ्यों के अंकों को जानने की आवश्यकता होती है। तो कभी कभी लागत यह स्पष्टीकरण नहीं दे पाती कि योजना में क्या लाभ होंगे या नहीं। कभी कभी नियोजन की व्यवहार्यता को जांचने के लिए आकस्मिक व्यय जैसे व्यावसायिक विशेषज्ञों, वाद विवाद परिषद कक्ष, मीटिंग तथा प्रारंभिक खोजबीन करनी पड़ती है। हमें कभी जो हम प्लानिंग करते हैं उसे विशेषज्ञों से उसकी जांच भी कराते हैं कि ये जो हमने प्लानिंग की है सही है कि नहीं, और विशेषज्ञ क्या करते हैं, उसकी फीस लेते हैं उसे बताने के लिए कि ये आपकी प्लानिंग सक्सेसफुल है या नहीं होगी। इसे नेक्स्ट टॉपिक दे रखा, नियोजन समय नष्ट करने वाली प्रक्रिया है। प्लानिंग क्या है, वो समय नष्ट करती है। कैसे, जब भी आप कोई कार्य करते हो तो उसके पहले आप उसके घंटे, 2 घंटे, दिन, 10 दिन, महीने कुछ ना कुछ उसके बारे में विचार विमर्श करते हैं। तो क्या है, ये सब हो रहा हमारा समय नष्ट हो रहा। देखो इसमें जैसे बताया गया, कभी कभी योजना को तैयार करने में इतना अधिक समय व्यर्थ हो जाता है कि उन्हें लागू करने के लिए पर्याप्त समय ही शेष नहीं बचता। आगे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक दे रखा, नियोजन सफलता का आश्वासन नहीं है। ये देखो कितना बढ़िया, जैसे मैंने अभी क्रिकेट मैच पे बताया था, जो आपने प्लानिंग की है क्या वो 100% सफल होगी? क्या आप मानते हो कि वो सफलता है? नहीं, ऐसा कभी नहीं होता कि जो प्लानिंग की जाती है वो 100%
सफल हो। मैंने तुम्हें बताया था क्रिकेट मैच में भी कि एक कप्तान द्वारा प्लानिंग मैच जीतने के लिए जो प्लानिंग की जाती है कि वो 100% राइट थोड़ी होता, वो हार भी जाते हैं। तो उसका ही इसमें अर्थ बताया गया है कि एक उद्यम की सफलता तभी संभव है जब उसकी सभी योजनाओं को सही प्रकार से बनाया जाए तथा उन्हें उचित रूप से लागू किया जाए। प्राय प्रत्येक योजना कार्य में परिवर्तन हो जाती है अथवा उसे ठोस रूप से प्रदान किया जाता है, वरना यह अमूर्त और सारहीन हो जाती है। बेटा देखो, ये इसकी लिमिटेशन हमने बहुत विस्तार पूर्वक पढ़ी है। आप भी देखो, हमारा टॉपिक चल रहा है 4 और 5 टॉपिक ज़्यादा हमारे हम इस महीने में 5 टॉपिक इससे कंप्लीट कर लेंगे। तो जितना भी टॉपिक है, जितना भी पढ़ाया जा रहा है, जितने भी आपको नोट्स प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, इन्हें बेटा विस्तार पूर्वक ध्यान से रीडिंग करें, पढ़ें, समझें। और यदि फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे फ़ोन कॉल करके किसी भी टॉपिक के बारे में आप पूछ सकते हो। ये यहीं पर इसकी नियोजन की जो लिमिटेशन समाप्त होती है। नेक्स्ट टॉपिक आगे कल पढ़ेंगे। ओके बेटा।